हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उदार अनुशासन के रूप में शिक्षा और अंत्य विषय की प्रकृति। ठीक है, या आप कह सकते हो लिबरल डिसिप्लिन एजुकेशन एंड इंटरडिसिप्लिन का नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उदार क्या है। उदार यानी कि स्वतंत्रता। जब हम बंधनों से मुक्त होकर कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको उदार शिक्षा कहते हैं। हम कोई शिक्षा ले रहे तो उसमें हम उसकी जाति, उसका धर्म, उसका रंग नहीं देखेंगे, हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जब हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको उदार शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? मुक्ति आती है, हर चीज़ से हम मुक्त हैं। ठीक है, स्वतंत्र हैं। इसमें उत्तरों की अपेक्षा प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ये ऐसा क्यों है या इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है, इसमें जानना होता है। ठीक है, जो विश्व है, विश्व का जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या है। व्यापक ज्ञान का आधार होता है ये, जिसके अंदर हमें ना बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। हम इसमें कला देख सकते हैं। ठीक है, साहित्य देखते हैं हम इसमें। ठीक है, कलाओं में बहुत सारी कलाएं आती है, वो चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, हम फिर इसमें विज्ञान को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो उदार शिक्षा है एक व्यापक ज्ञान का आधार है। इसमें हम बहुत सारे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, हर क्षेत्र के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है? मुक्त हैं। हम किसी के बंधन में बंध कर शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अपने दिमाग से, अपने विचार से, अपनी सोच से कोई शिक्षा को ले रहे हैं। ठीक है, आलोचनात्मक सोच का विकास करती है। यह आलोचनात्मक सोच का विकास कैसे करती है? देखो, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, या एक ही विषय के अलग अलग रूप में पढ़ते हैं, इसने इस पर ये थॉट दिया, इसने इस पर ये थॉट दिया, इसने इस पे ये विचार दिए, तो जब हम उन तीनों के विचार को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारा विचार भी बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ अपने पॉइंट्स डालते हैं। तो जो उदारवादी शिक्षा है वो क्या करती है? आलोचनात्मक सोच का विकास करती है। ठीक है, जांच और अन्वेषण पर जोर देती है। जांच और अन्वेषण पर जोर देती है। कैसे? जब हम कोई शिक्षा पढ़ रहे होते हैं या ग्रहण कर रहे होते हैं तो हम पहले ये जानते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, हम उसकी पूरे अच्छे से जांच करेंगे, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? हम स्वतंत्र हैं। नागरिक सहभागिता होती है, अलग अलग लोगों के साथ हम ये शिक्षा पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के साथ संवाद करके हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, व्यक्तियों को सशक्त बनाता है ये। ठीक है, इसमें ना व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें जो लेना है वो लो, तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो। जटिलता, विविधता, बदलाव से निपटना, कि ये जटिल है, ये बहुत विविध है, या कुछ बदलाव आ रहा है, तो उससे हम कैसे निपट सकते हैं, उदारवादी शिक्षा हमें समझाता है। अब हम बात करते हैं कि जो अंत्य विषय प्रकृति है, क्या प्रकृति है। पहले तो आ जाएगा विभिन्न विषयों का समायोजन। अंतर विषय मतलब एक विषय नहीं होता है, इसमें बहुत सारे विषय होते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि विभिन्न विषयों का समायोजन होता है। पहली प्रकृति तो ये है इसकी। ठीक है, उसमें साइंस आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, आपका हिस्ट्री आ जाएगा, आपका ज्योग्राफी आ जाएगा, आपके इंग्लिश आ जाएगी, आपकी हिंदी आ जाएगी, बहुत सारे विषय का क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा, जिससे क्या हो गया? आपके एक आलोचनात्मक सोच बनती है। ठीक है, वास्तविक दुनिया का समाधान, ये जो उदारवादी शिक्षा होती है, या आप कह सकते हो इसकी प्रकृति कैसी होती है अंत्य विषय की, इसमें आपको कोई वास्तविक समस्या दे देंगे। पोल्यूशन दे दिया। ठीक है, अब आप उस पोल्यूशन को कैसे समाप्त कर सकते हो, क्या उसमें अपने सुझाव दे सकते हो। ठीक है, वो सीखना है आपको इस शिक्षा के अंदर। तो वही बोल रहे वास्तविक दुनिया का समाधान, कोई भी वास्तविक प्रॉब्लम, समस्या दे देंगे आपको खुद उस पर अपना विचार लगाना है, क्योंकि इसमें क्या हो? आप मुक्त हो, स्वतंत्र हो, किसी के बंधन में बंध कर नहीं पढ़ रहे, आप खुद से पढ़ रहे हो। ठीक है, बस हाँ ये हो सकता है कि टीचर आपकी हेल्प करे कि इसको ऐसे कर सकते हो, या आपको वो थोड़ा बता दे। ठीक है, फिर आ जाएगा समग्र समझ। जब आप बहुत सारे विषयों को पढ़ोगे तो जाहिर है कि आपकी जो समझ है उसमें बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, जिससे आपका क्या होगा? समग्र विकास होगा, समग्र समझ बनेगी। ठीक है, आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, तो ये सब जब चीज़ पढ़ लेते हो आप, तो हर चीज़ के प्रति ना आपकी एक समझ तैयार हो जाती है। बदलती दुनिया के लिए तैयारी, दुनिया दिन पे दिन बदलती जा रही है। ठीक है, तो ये जो शिक्षा है, अंतर विषय की जो प्रकृति है, ये क्या करती है? आपको एक
आपको तैयार करती है कि अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई तो आपको क्या करना है उस टाइम, या इस प्रकार की सिचुएशन आई तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। ठीक है, समस्या आधारित शिक्षा होती है, पहले ही बता दिया गया है कि आपको कोई सी भी समस्या दे दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा खुद से, आपको खुद के थॉट्स उसमें यूज़ करने होंगे कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें ना एक कोलैब करके भी होता है, ठीक है, जिसमें आपको ग्रुप समूह में काम दिया जाता है और विभिन्न लोगों से आप बात करते हो और उस समस्या का क्या करते हो, समाधान करने की कोशिश करते हो। फिर आ जाएगा वैश्विक परिप्रेक्ष्य, इसमें वही आ जाएगा कि पूरा आपको वैश्विक परिप्रेक्ष्य जानना होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, उसमें जो समस्याएं हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उनको जानना होगा। ठीक है, और ये क्या करती है, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है कि समाज में आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप समाज में अपना योगदान कैसे दे सकते हो। तो ये था आपका लिबरल अनुशासन के रूप में शिक्षा। ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिक्स है, बस इसमें आपको छोड़ दिया जाता है स्वतंत्र, आपको जो शिक्षा लेनी है लो, बहुत सारे विषय दिए जाते हैं, आपको खुद से अपने विचार से उसको पढ़ना होता है। ठीक है, अपने विचार से उसको समझना होता है, जिससे आपकी आलोचनात्मक सोच तैयार होती है। ठीक है, उसका विकास होता है। आप जब खुद से कुछ करते हो तो उस पर आप क्या करोगे, जांच और पड़ताल भी करोगे। ठीक है, इसमें एक ग्रुप समूह होता है जिसके द्वारा आप क्या करोगे, नागरिक सहभागिता बढ़ती है, अलग अलग लोगों से जानकारी इकट्ठा करोगे, व्यक्तियों को क्या करती है, सशक्त बनाती है, आगे के भविष्य के लिए तैयार करती है। ठीक है, अगर कोई विविधता आ रही है, बदलाव आ रहे हैं तो उन सब के लिए तैयार करती है। तो नॉर्मल है, यही है, आप पॉइंट्स लिख देना। व्यापक ज्ञान का आधार होती है। ठीक है, उदार अनुशासन में बता रही हूँ, व्यापक ज्ञान का आधार होती है, आलोचनात्मक सोच का विकास करती है, जांच और अन्वेषण पर आधारित होती है या जोर देती है, नागरिक सहभागिता होती है, व्यक्ति को सशक्त बनाता है। ठीक है, फिर इसकी प्रकृति में क्या लिखोगे आप, विभिन्न विषयों का समायोजन होता है। ठीक है, वास्तविक दुनिया का समाधान होता है, समग्र समझ होती है, बदलती दुनिया के लिए तैयार है, समस्या आधारित शिक्षा और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।